हाय ऑल। मैं संपत सोमानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ फिन साइंस पर। आज से हम लोग नया सीरीज लेकर आ रहे हैं, पर्सनल एंड कंज्यूमर फाइनेंस। अब तक हम लोग बात कर रहे थे पोर्टफोलियो डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो वो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस हो गया था। अब नया फाइनेंस है ये पर्सनल एंड कंज्यूमर फाइनेंस। भारत का कंज्यूमिंग मार्केट जो है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ता जा रहा है HNI के पास में। एंड डेफिनेटली कंज्यूमर फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन रहा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा काफी बढ़ रहा है। तो हम लोग एक नया सीरीज लेकर आ रहे हैं, पर्सनल एंड कंज्यूमर फाइनेंस। इसमें हम लोग दोनों तरह से बात करेंगे, एज ए कंज्यूमर, एज ए ओनर, विथ वेरियस ऑन वेरियस पैरामीटर हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, फर्स्ट फर्स्ट लेसन है ऑफलाइन शॉपिंग टैक्टिक्स। हम लोग सभी लोग मॉल में जाते हैं, मॉल के आइटम्स परचेस करते हैं, एंजॉय करते हैं वहां पे, और बेसिकली खर्चा भी करते हैं डेफिनेटली। तो एज ए ओनर क्या करते हैं या फिर क्या करना चाहिए उनको, बिकॉज बहुत सारे HNI लोग दे आर मूविंग फ्रॉम जॉब टू बिजनेस। सो उन्हें क्या, नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए, या फिर एज ए कंज्यूमर व्हाट वी बेसिकली डोंट हैव टू डू टू अवॉइड द एक्स्ट्रा शॉपिंग और ओवरबर्डन शॉपिंग। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेसन में। ओके, सो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। नंबर, देखिए, हम मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका जो प्राइस टैग होता है इट एंड्स विथ 9। उसका लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक ये है कि 49 और 50, इसमें 49 नंबर अपीलिंग लगता है और ज्यादा छोटा लगता है, इसीलिए फटाक से कस्टमर क्या करते हैं, वो उठा लेते हैं एंड वो SKU उठा के अपने शॉपिंग बैग में, कार्ट में ऐड कर देते हैं तुरंत। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन। ओके, सो तुरंत it basically appeals customers, right? They are purchasing cheaper product and a big valuable product. एज ए ओनर, मुझे सारे SKUs जो है उनके प्राइस टैग एंड विथ 9 रखना है, तो ये छोटा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अनसोल्ड इन्वेंट्री। देखिए, जितने भी बेसिकली ज्यादा करके जो इन्वेंट्री है वो सेल हो जाती है, सोल्ड हो जाती है, बट कुछ इन्वेंट्री क्या होती है, अनसोल्ड रह जाती है। अब आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो मैं 79 का प्राइस रखूंगा, एंड एज ए ओनर, एंड आई विल इंक्रीज देयर पैकेजिंग। ओके, और पैकेजिंग फैंसी करके वो 79 पे रखूंगा, एंड उसके साथ में एक छोटा सा जो उससे नीचे वाला का प्रोडक्ट है वो मैं 74 पे रखूंगा। सो सर्टनली कस्टमर के पास में क्या आएगा, 5 रुपए के लिए क्यों देखना है भाई, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट लो। फैंसी पैकेजिंग है और 79 में मुझे और ज्यादा एडिशनल एक फीचर, दो फीचर मिल रहा है, तो 5 रुपए की क्यों देखना है। तुरंत वो अनसोल्ड इन्वेंट्री सोल्ड हो जाएगी। एज ए ओनर आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। एज ए कंज्यूमर मुझे क्या सोचना है? एज ए कंज्यूमर मुझे सोचना है मेरा नीड क्या है। अगर मेरा काम 74 से चल सकता है, देन वाई शैल आई गो फॉर 79? बिकॉज यही टैक्टिक होती है, 5 रुपए के लिए क्यों देखना है और कॉस्टली प्रोडक्ट आ जाता है। बट एक्चुअली स्पीकिंग 74 प्रोडक्ट इट विल वर्क फॉर यू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड EMI ऑफर करने वाले, या फिर जीरो इंटरेस्ट ऑफर। तो आपने भी डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पीछे क्रेडिट कार्ड्स बेचने वाले लग जाते हैं बॉल में, या फिर जीरो इंटरेस्ट प्रोडक्ट परचेस करो, ये ऑफर है हमारे पास में, एंड देन यू स्वैप योर क्रेडिट कार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, ये ऑफर दिखता है। एज ए कंज्यूमर डेफिनेटली मुझे इनके पीछे नहीं भागना है, डेफिनेटली तुरंत यू नीड टू से नो। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको, आप बेसिकली यू आर कमिंग देयर वेरी फ्रिक्वेंटली, ओके, तो फिर डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट इट क्रेडिट कार्ड, बिकॉज इफ इट इज गिविंग यू वैल्यू, लेटर से इफ यू शॉप देयर फ्रॉम दैट मॉल it very frequently, and then that particular card is going to give you 2-3% cashback, and you are coming there frequently. अगर आप बहुत बार आ रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचिए, जीरो इंटरेस्ट ऑफर के पास में मत जाइए। वेरी सिंपल थिंग, उसका लॉजिक है। कोई एक नया और वीडियो बनाएंगे पर्सनल कंज्यूमर फाइनेंस के, इसमें तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, एज एन ओनर मुझे क्या करना है?
एज एन ओनर मुझे बहुत सारे वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप करना है, जो बहुत सारे मेरे मेरे मॉल के रिलेटेड या मेरी शॉप के रिलेटेड बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स बेचने वाले हो। बहुत सारे ऑफर मैं लगाऊं क्रेडिट कार्ड पर, बहुत सारे इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट ऑफर्स वाले मैं फ्लैग्स लेकर आऊं। ओके, सो ये एज एन ओनर मुझे करना है। डेफिनेटली इट पुश योर सेल्स। नेक्स्ट, स्टाफ बडी असाइनमेंट। बहुत सारे मॉल में क्या होता है, आपको एक बड़ी असाइन किया जाता है स्टाफ, जो आपको है ना असिस्ट करते हैं। आप ये खरीदिए, आज हमारे पास में ये ऑफर है, वो ऑफर है। एंड बेसिकली वो आपको असिस्ट करते रहते हैं। माल जो मटेरियल जो है वो आपके कार्ट में डालने में मुझे मदद करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, और क्या आपको चाहिए, ये यहाँ पे चीज है, ये है। सो ये सब असिस्ट करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होते हो एज ए कंज्यूमर, you start feeling ki she is assisting you now, you need to follow her lot many kind of gratitude आ जाता है। ओके, वो बोल रहे तो सही होगा, डेफिनेटली। सो लेट अस फॉलो हर एंड शॉप मोर। इस तरीके से आपको जो चीज नहीं लेना है वो भी फिर से आप लेना शुरू कर दोगे। सो बिकॉज वहां पे ऑफर है, that lady is telling you, that particular person is telling you, and they are very soft spoken, sugar coated staff is there। so वो आपको कभी भी नाराज नहीं करेंगे, डेफिनेटली। सो जितना आपको जरूरत है उतना ही उनकी हेल्प लीजिए, बाकी आप यू ड्राइव योर शॉपिंग ओन एज ए कंज्यूमर। एज ए ओनर मुझे क्या करना है, डेफिनेटली मुझे मेरा सेल्स बढ़ाना है। सेल्स बढ़ाना है तो मुझे मेरे मुझे मतलब कस्टमर को स्टाफ असाइन करके देना है, बड़ी असाइन करके देना है। करेक्ट है। अगर कोई कस्टमर जो है मोर देन 50 है, तो डेफिनेटली उनको हेल्प होगा, राइट। समवेयर कि वो जो कस्टमर है उसको मैं ग्रेटिट्यूड कैसे क्रिएट कर सका हूं, कर सकता हूँ। एज एन ओनर आई हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज, मेरे फ्लोर पे जो है वो साइलेंट म्यूजिक लगाना है। तो एज ए ओनर मैं क्या करूंगा, सिंपल चीज है। देखिए, अगर मंडे टू फ्राइडे फुल फुल ऑफिस में हो आप, आपका ब्रेन जो है उसका जो पाव भाजी में क्रश करते हैं, ओके, वैसे क्रश हो गया। एंड ऑन वीकेंड यू रिक्वायर सम चिल। ओके, you go to mall and you listen silent music, you fall in love, simple. You want to spend more time there. When you want to spend more time there, you have to shop more. You have to shop more, sales will increase. Same thing, same tactic as an owner। मुझे क्या करना है, जहां पे मेरे कॉस्टलियर आइटम्स है वहां पे मुझे बहुत बढ़िया साइलेंट म्यूजिक लाउडर वे में लगाना है। थोड़ा सा लाउड होना चाहिए ताकि कस्टमर वहां पे ही रहे। करेक्ट। एज ए कंज्यूमर मुझे क्या करना है, एज ए कंज्यूमर मुझे जब तक मैं बिलिंग क्यू में नहीं पहुंचता हूं तब तक मुझे म्यूजिक को अटेंड नहीं करना है। ओके, ठीक है। बिलिंग क्यू में पहुंच गए तो आपका सर्टेनली आपका यू आर डन विथ योर शॉपिंग। तो सर्टेनली यू कैन स्टार्ट हियरिंग नाइस म्यूजिक, नाइस एम्बियंस एंड ऑल, एंजॉय इट। तब तक आप क्या कर सकते हो, एज ए कस्टमर आप हेडफोन डालो कान में एंड देन यू शॉप इट। तो जो आपका नजर क्या होगा, आपके शॉपिंग लिस्ट पर होगा, घर से जो लिस्ट बना के आए हो बस उस पर नजर होगा। ओके, नेक्स्ट, सुपर फ्रैग्रेंस। अगर आप देखेंगे ना, बहुत बढ़िया फ्रैग्रेंस होता है मॉल में। करेक्ट है। सो उससे क्या होता है मालूम है क्या, सेम सेम लॉजिक, जस्ट लाइक म्यूजिक। यू वांट टू स्टे देयर मोर टाइम, यू वांट टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम देयर। बिकॉज आदमी है थका हुआ रहता है, मंडे टू फ्राइडे की जिंदगी भाग भाग के दौड़ा हुआ रहता है। सो उसको कहीं ना कहीं दे नीड मोर पैम्परिंग, मोर व्हाट यू से रिलैक्सेशन। तो वो एज ए ओनर मुझे ये बात ध्यान में रखना है, फ्रेग्रेंस जहां पे मेरी लाइन कॉस्टलियर आइटम से स्टार्ट होती है वहां का मेरा फ्रेग्रेंस जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। इतना मुझे ध्यान रखना है। तो कस्टमर वहां से ना मूव हो, जब तक वहां पे कस्टमर है तब तक आपका स्टाफ अटेंड करता रहेगा, तब तक आपका सेल्स होता रहेगा। बट एज ए कंज्यूमर मैं क्या करूंगा, सिंपल, मुझे फ्रेग्रेंस नहीं लेना है तो क्या करना है, सिंपल, मिंट। मिंट से क्या होता है, आप फ्रेग्रेंस को भूलते हो और आपके मिंट का जो स्वाद होता है उसके ऊपर आपका आपके टंग जो है आपको सेंस डायरेक्ट करती है ब्रेन को कि यस, आई मीन योर मिंट विल गाइड यू फर्दर। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज टच एंड फील। देखिए, जो चीज आपको खरीदना नहीं है, अगर फिर भी आपको खरीदवाना है, अच्छा सेल्समैन क्या होता है कि कस्टमर आया था मोबाइल के लिए, बट मोबाइल प्लस लैपटॉप दोनों लेकर गया, करेक्ट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली टच एंड फील करवाना पड़ेगा, उसको इमेजिनेशन की दुनिया में भेजना पड़ेगा कस्टमर को कि सर आप लेटेस्ट एप्पल का आईफोन 15 यूज कर रहे हो जो यूएस में है, एंड सर बिल्कुल दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है, यू डोंट फील यू आर इन वर्किंग इन फ्रॉम भारत, यू आर वर्किंग इन न्यूयॉर्क, करेक्ट है। जस्ट सी, टच एंड फील, क्या ग्लैमर है, क्या जबरदस्त है। सो आप बेसिकली क्या होते हो, उससे सेलिब्रिटी जैसा फील करने लगते हो, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, नॉट द पास्ट एंड ऑल, फॉरगेट इट अबाउट इट, एंड इमीडिएटली आप क्या करते हो, कार्ड स्वाइप करने के चक्कर में आ जाते हो, करेक्ट है। अब एज ए कंज्यूमर मुझे क्या करना है, जो चीज मुझे लेना ही नहीं है उसके लिए टच एंड फील के पास मुझे जाना ही नहीं है। सिंपल चीज, अगर मेरे घर में लैपटॉप है ऑलरेडी, ओके, तो मुझे इतना ध्यान रखना है कि लेटेस्ट लैपटॉप देखने के चक्कर के लिए मुझे नहीं जाना है। कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होगा कि क्या पुराना लैपटॉप लेकर बैठा है, थोड़ा नया लैपटॉप होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट। सो टच एंड फील आपके सेल्स पर बहुत इम्पैक्ट करता है। आप अननेसेसरीली जो चीज नहीं चाहिए वो खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हो, बिकॉज आदमी ईक्यू पर ज्यादा काम करता है, बेसिकली स्पीकिंग। मतलब मंडे टू फ्राइडे इतना थकने के बाद में आदमी सैटरडे संडे क्या होता है, ईक्यू होता है, इमोशनल कोशंट। तो वो इमोशनल कोशंट पर काम करता है, तो उसके वजह से वो जल्दी से ज्यादा स्पेंड कर सके, वो ये आइडिया होती है। तो टच एंड फील करवाने के लिए मॉल में बहुत ज्यादा, मॉल क्या, हर हर अच्छे क्वालिटी के शॉप में आपके पास में बेसिकली अच्छे सेल्समैन रहेंगे, जो आपको कहेंगे प्लीज सर एक बार ट्राई कीजिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी खरीदना है, ओके, आप जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं पहले, सर एक टेस्ट ड्राइव कर कीजिए। आप टेस्ट ड्राइव होने के बाद में आपको फील आने लगता है, यार सही में यार कार तो जबरदस्त है, मुझे खरीदना चाहिए, एंड मुझे सर्टनली स्पीकिंग अभी मैं कितने दिन तक धक्के खाते बैठूंगा, मुझे कार तो खरीदना चाहिए। आप ट्रायल लेने के लिए गए, बस दैट्स इट, राइट। सो ये बिजनेस का एक टैक्टिक है, ओके। सो ये जो ऑफलाइन शॉपिंग का एक तरीका है, ओके, इससे ही सेल्स बढ़ता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड बेसिकली स्पीकिंग क्या होता है, आपके पास में आज पैसा नहीं है, बट आने आपकी सैलरी होगी तब आएगा पैसा, ओके। तो बट आप आज ऑफर है, मतलब ये ऑफर जो है सिर्फ 3 दिन है, ओके। बहुत सारे मॉल में क्या होता है, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, दैट्स इट। और आपका पैसा जो है लेट अस से 10th और 12th ऑफ अगस्त को खत्म हो गया, देन व्हाट विल यू डू, राइट। और कोई भी आपको ल्यूअर करता है ना कि सर आपको 40 दिन के बाद पैसा देना है, उसका लॉजिक अलग है, कोई और वीडियो में बात करेंगे। बट क्रेडिट कार्ड में बेसिकली स्पीकिंग आप ज्यादा स्पेंड करना चालू कर देता हो, जो चीज नहीं चाहिए वो खरीदना चालू कर देता हो, बिकॉज यू स्टार्ट बिलीविंग यू आर इन अ प्रेजेंट, नॉट इन अ फ्यूचर। और फ्यूचर की टेंशन नहीं है, पास्ट का रिग्रेट नहीं है। ये इसके लिए क्या है, आज नहीं है पैसा, नो प्रॉब्लम, कल आएगा, लेट मी एंजॉय टुडे। तो वो चीज के लिए क्रेडिट कार्ड है, वेरी सिंपल चीज। अगर आप बहुत ही ज्यादा शॉपिंग पर्सन हो, आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है शॉपिंग पर, आप ये चीज बिल्कुल नहीं लीजिएगा। वेरी सिंपल, मेरा मार्क माय वर्ड, शॉपिंग पर्सन के लिए, या फिर जिसको जिसको फाइनेंस बिल्कुल, उसके पास में 1 महीने फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को सैलरी आया, और अगर 10th डे ऑफ द मंथ के ऊपर नहीं जा रहा है उसका पैसा, सेविंग अकाउंट में नहीं टिक रहा है, उस आदमी ने, उस लेडी ने कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए, ओके। अब एज ए ओनर क्या करना है, ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड वेंडर के साथ टाइप करना है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ टाइप करना है, जीरो ईएमआई वाले कंपनीज के साथ टाइप करने हैं, ऑफर्स देने हैं डेफिनेटली। और डेफिनेटली ऑफर्स होते हैं उसमें बहुत शुगर कोटेड वे में बताया जाता है, बट छोटे 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 टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप एज ए ओनर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जो प्रोवाइडर है, जो बैंक है, वो करेगा। हमें क्या करना है, हमें तो क्या करना है, उनका जो टैग लाइन है वो टैग लाइन को आगे करना है, करेक्ट है। अंदर क्या छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपने 45 दिन के बाद नहीं दिया तो 3 टका महीना है, ये हमें थोड़ी ना वेट करना है,
हमें हमारे सेल्स से मतलब है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज एम्बियंस स्पेस। देखिए सेम चीज है, एज ए ऑफलाइन शॉपिंग अगर आपको करना है और आपको ज्यादा माल बेचना है, तो आदमी मतलब यू आर स्टेइंग इन अ 2 BHK, ओके, बट कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग दैट यू नीड बिगर कारपेट एरिया, 4 BHK 5 BHK वाला फ्लैट चाहिए, वो नहीं हो रहा है बिकॉज डेफिनेटली उसके कॉस्टिंग ज्यादा है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लेना पड़ेगा, लो बैंक लोन के चक्कर से बहुत सारी चीजें हैं। बट वेयर यू फॉरगेट, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शॉर्ट रूम एंड नाउ यू आर इन अ बिग मॉल जहाँ पे ज्यादा एम्बियंस है, ज्यादा स्पेस है, सो पर्सन स्टार्ट्स एंजॉइंग देयर, right? He start feeling that, hey boss, this is my own property for a moment, right? So ज्यादा से ज्यादा कस्टमर वहां रहने की कोशिश करता है, ज्यादा बड़े एम्बियंस में घूमने की कोशिश करता है, ज्यादा बेसिकली मैं ये बोलूंगा ज्यादा दिखावा भी होता है, सेल्फी विल्फी निकाल के पोस्टिंग करेंगे, हम यहाँ पे गए थे वहां गए थे, राइट? सो ये जितना बड़ा अच्छा एम्बियंस होगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा, जितना ज्यादा अच्छा डिजाइन किया हुआ रहेगा, ओपन स्पेस रहेगा, तो उतना उतना बढ़िया कस्टमर बार बार आता है। सो कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी पर काम होता है बेसिकली, इनडायरेक्टली स्पीकिंग। सो HNI कस्टमर जो होते हैं, वो HNI कस्टमर बहुत बार विजिट करते हैं सेम जगह पे, और उनकी शॉपिंग को आपको मेमोरेबल बनाना है। मेमोरेबल बनाना है मतलब वेरी सिंपल, दे बेसिकली लाइक टू विजिट मोर टाइम, मेनी टाइम्स, बट आपको उनको अच्छा एक्सपीरियंस देना है, राइट? तो उसके लिए एम्बियंस बहुत जबरदस्त काम करता है। एज ए कंज्यूमर मेरा फोकस क्या होना चाहिए? एज ए कंज्यूमर ये होना चाहिए कि अगर मैं ज्यादा खर्चा करूंगा तो 4 BHK कभी नहीं लूंगा। कम खर्चा करूंगा तो मेरा 2 BHK का 4 BHK होगा, राइट? एक एग्जांपल के तौर पर। तो फोकस ऑन योर शॉपिंग, आपका फोकस जो है वो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट, डेकोरेट एज पर फेस्टिवल थीम्स। देखिए कभी भी मतलब बेसिकली बहुत सारे मॉल में भी आपने देखा हुआ रहेगा, ये तरीका क्या है, आपको बेसिकली सेल्स EQ पर होता है, इमोशनल क्वोशंट पर। तो आपको आपके जो कल्चर है उससे जुड़ाने का काम होता है। तो आपको जुड़ाने के काम होता है मतलब यू फील कनेक्टेड। यस यस, मेरे घर पे भी दिवाली है, यहाँ पे भी दिवाली है, एंड रियली स्पीकिंग मतलब बेसिकली स्पीकिंग यू आर नॉट लॉस्ट इन अब्रॉड समवेयर, जहाँ पे मतलब अगर दिवाली है, दिवाली के लाइटिंग हो रहा है, होली है तो होली के कलर्स बिखरे हुए हैं, दशहरा है तो दशहरा के मतलब नवरात्रि का डेकोरेशन है, गणेशोत्सव है तो गणेश गणेश जी की प्रतिमा है, व्हाट यू से डेकोरेशन है वहां पे, मोदक बट रहे हैं वहां पे। तो ये छोटे छोटे डेकोरेशन के वजह से क्या होता है, यू फील कनेक्टेड। यू जहाँ पे भी आदमी कनेक्टेड है वहां पे वो ऑटोमेटिकली पैसा निकलता है। सो सिंपल, एज ए ओनर मैं क्या करूंगा, अच्छा से अच्छे से डेकोरेट करूंगा। सो लेटेस्ट, सो उसका फीलिंग कन्वर्ट हो गया। देखिए वो क्या बोलता है कि ओनर क्या, ओनर की थिंकिंग देखिए कि हम लोग डेकोरेट करेंगे, आप आइए शॉपिंग में, हम शॉपिंग और फेस्टिवल दोनों एक साथ एंजॉय करेंगे। ओके, एंड HNI को क्या होगा कि भाई हाँ, दे वांट टू बी मेक दिस शॉपिंग एक्सपीरियंस मेमोरेबल, राइट? बिकॉज मोबाइल में भी आपका डेटा सेव होगा, फोटो खींचा हुआ, एंड वो नेक्स्ट ईयर दिखाएगा हम लोग ये मॉल में गए थे ये तारीख को, एंड दिस इज अ क्लिक, राइट? एंड बेसिकली स्टेटस इज ऑल्सो स्पीकिंग कि यस, यहाँ पे अच्छी जगह पे आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। सो ये सब चीजें कनेक्टेड है आज के सोशल मीडिया में। सो डेकोरेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। एज ए कंज्यूमर क्या करना है, देखिए एज ए कंज्यूमर मुझे ये देखना है कि भाई मेरा शॉपिंग फर्स्ट, मेरा जब तक आप क्यू में नहीं पहुंचते हो तब तक आपको इग्नोर करना है। जब आप क्यू में पहुंच गए, आपका शॉपिंग बिल हो गया, अब आप बाहर जाने के टाइम पर आप एंजॉय करो, जबरदस्त। यस यस, डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोमेशन एक्सपीरियंस। देखिए ऑटोमेशन एक्सपीरियंस मतलब बेसिकली लंबे क्यू में रहना कोई कस्टमर को पसंद नहीं आता है आजकल। जितना कम क्यू उतना कस्टमर बार बार आएगा। तो आपको आपका बिलिंग काउंटर ऑटोमेटेड बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा बिलिंग काउंटर ऑटोमेटेड रहेगा उतना कंज्यूमर सोचेगा नहीं कि मुझे जल्दी से जल्दी शॉपिंग खत्म करना है एंड क्यू में लगना है, क्योंकि क्यू में अगर मेरा नंबर 20 मिनट के बाद आएगा तो मैं शॉपिंग ही कम करूंगा,
करेक्ट है? तो आपको आपका बिलिंग काउंटर ऑटोमेटेड बनाना पड़ेगा एज ए ओनर, ताकि कस्टमर 5 मिनट बिलिंग काउंटर पे रहे और आधा घंटा शॉपिंग में रहे, तो आपका सेल्स बढ़ेगा। एज ए कंज्यूमर क्या करना है? एज ए कंज्यूमर आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है। ऑटोमेटेड है, दैट्स वेरी नाइस, यू आर सेविंग टाइम, बट ये आपके साइकोलॉजी में नहीं आना चाहिए कि दिस इज सेविंग योर, बेसिकली स्पीकिंग आपके शॉपिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाया है। आप बहुत बार यहाँ पे भी आओगे, डेफिनेटली ऑटोमेशन हेल्प करता है, आपका टाइम बचता है, दैट्स इट। आपको इसके ऊपर नहीं सोचना है, दैट्स इट। तो ये आज का जो फर्स्ट सीरीज था पर्सनल एंड कंज्यूमर फाइनेंस पर, ये आपको आशा करता हूं मैं आपको मददगार रहेगा। यू विल ऑल्सो लाफ दिस एंड यू मस्ट बी फीलिंग नॉस्टैल्जिक कि यस ऐसा हुआ है। तो आशा करता हूं मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर नेटवर्क। हम लोग आशा करेंगे और अच्छे से और अलग अलग टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल, सी यू, जय हिंद।